हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में धान की खरीद अब 25 सितंबर से होगी और ये जानकारी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जो किसान चाहेंगे उनका पैसा उनके खाते में आएगा, जो नहीं चाहेंगे उनका आढ़तियों के माध्यम से होगा। साहब ये बताएं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अध्यादेश 3 किसानों को लेकर पास किए हैं, उनको लेकर न केवल किसान बल्कि राजनीतिक दल भी, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, विरोध कर रहे हैं। इन अध्यादेशों से किसान को कोई शिकायत नहीं है। किसान हितैषी फैसले हैं और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जो कृषि की तरफ जो विशेष ध्यान दिया है, किसान की आमदनी बढ़ाने का जो लक्ष्य दिया है, उससे विपक्षी पार्टियां परेशान हैं और इन अध्यादेश से किसान को और फायदा होने वाला है। किसान को उसकी फसल का मंडी में भाव मिलेगा, मंडी से बाहर अगर अच्छा कोई भाव मिल सकता है तो वहाँ बेचने की उसको आज़ादी दी है। इसका परिणाम ये है कांग्रेस बेचैन हो गई और कुछ अपने संगठनों को आगे करके किसान के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करना चाहती है, उसमें वो कभी भी सफल नहीं होगी। मंत्री सिंह हुड्डा मांग करते हैं कि चौथा अध्यादेश और लाया जाए जिसमें MSP पर खरीद जो है सुनिश्चित बनाई जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी 60-70 साल से इस देश पे शासन करती हुई, किसने रोका था? उन्होंने किसान का शोषण किया है, किसान को गरीबी की तरफ धकेला है, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए किसान को कमजोर रखा है। मोदी जी ने जब से आए हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, यूरिया पर नीम का लेपन हो, भाव बढ़ाने की बात हो, MSP पर परचेज करने की बात हो, मंडियां अच्छी चलाने की बात हो और खासकर इस कोरोना के काल में भी अच्छा पैकेज कृषि के लिए देना, बागवानी के लिए देना, पशुपालन के लिए देना, मछली पालन के लिए देना, पूरा का पूरा ध्यान शासन का, प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का किसानों की तरफ है। साहब, एक पीपली में जो प्रदर्शन हुआ था किसानों पर, उसका लाठीचार्ज का मामला भी है, गरमाया है। न केवल विपक्षी दल बल्कि आपका जो सहयोगी दल है सरकार में, उनका भी मानना है कि किसान को जो भी लाठी पड़ी उनको पड़ी है, यानी कि वे मानते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, कौन क्या मांगता है, अब अपने अपने राजनीतिक बयानबाजी से इनमें मैं नहीं जाना चाहता और किसान अच्छी तरह समझते हैं कि उसका कौन कर रहा है, कौन उसकी भलाई में काम कर रहा है, कौन उसके नाम पे राजनीति कर रहा है। और सारे देश की पार्टियां आज किसान किसान करके अपनी जो है राजनीतिक जमीन बचाने के चक्कर में है, लेकिन किसानों को पूरी तरह से भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पे, उसकी नीतियों पे, और उसी का परिणाम ये है कि आज सारे देश में किसान सेंट्रिक राजनीति होती है, किसान की बात होती है। किसान, आप मानते हैं लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ? मुझे नहीं पता। मेरे पास हमारे गृह मंत्री जी ने तो ये कहा है कि उन्होंने कोई लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। आप कृषि मंत्री हैं, किसानों से जुड़ा महकमा आपका है, आपको भी सूचनाएं आई होंगी, संगठनों ने आपसे भी अप्रोच। इतना पता है कि वहां पर पत्थरबाजी हुई थी, ट्रैक्टर गाड़ियों में चढ़ाने का काम किया गया था, हाईवे को जाम किया गया था। लाठीचार्ज करने के लिए एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट होना होता है, सरकार ने ऐसा कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं किया। उन्होंने बिना आदेश के लाठियां भांजी हैं किसानों पर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं, अगर किसी ने कोई गैरकानूनी काम किया है तो हमारा सरकार जो है जरूर उसके संज्ञान में लेगी। क्योंकि जो धान की खरीद है और जब जो पिराई के लिए चावल दिया जाता है, कुटाई के लिए, ये बताएं, हमेशा से चर्चित में रहा, वो घपला बाद में हो जाता है या अनियमितता आप कह सकते हैं वो हो जाती है। 85 करोड़ का पीछे हुआ, 3-4 बारी चेकिंग हुई, अब की दफा ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? पिछली बार भी हमने बहुत सारी चीजें जो सालों से अनियमितता होती जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की और सारा मिलर का स्टॉक चेक किया। इस बार और ज़्यादा सख्ती से स्टॉक करेंगे, बल्कि ट्रांसपोर्ट भी हम जो है परचेज के बाद हमारा विभाग खुद उसके मिलर के गोदाम तक चावल लेके, धान लेके जाएगा, चावल उसके बदले में लेगा और धीरे धीरे हम सब व्यापारी भाइयों से, जो ईमानदार व्यापारी हैं, जो ठीक काम करते हैं, उनके लिए और सुविधाएं देंगे और जो कांग्रेस वाली पूरी पार्टी चलाना चाहते हैं वो हम नहीं चलने देंगे।
ये एक और बताएं कि क्योंकि गेहूं की खरीद में किसान को पेमेंट होगी, आड़ती को होगी, किसान को हुई, आड़ती को हुई, अब की दफे धान में क्या स्थिति रहेगी? क्या ये पेमेंट जो है सीधी किसानों के खाते में जाएगी या फिर आड़ती के माध्यम से होगी? हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो किसान ये कहेगा, चाहे वो धान का किसान हो, चाहे मक्का का हो, चाहे मूंग का है या बाजरा का है, कि मुझे सीधी पेमेंट चाहिए, तो हम किसान की बात मानेंगे। अगर वो कहेगा कि मेरे आड़ती को दे दो, तो हमें उसमें भी कोई ऐतराज नहीं। तो आपने सुना जेपी दलाल ने दो बातें अहम कही हैं। एक तो ये कि जो सारा मामला हुआ, जो पीपली में जो बिना किसी आदेश के किसी ने किसान पर लाठी चलाई, उसकी जांच करवाने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरा ये उन्होंने ये शंका व्यक्त करी है कि ये धान की खरीद में या फिर ये ज्वार बाजरा जो मूंग की खरीद होनी है 1 अक्टूबर से, तो उसमें कांग्रेस जो है अड़ंगे डाल सकती है। साथ में उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि धान की खरीद 25 सितंबर से हरियाणा में शुरू हो जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ